देखो, ट्रांसलेशन के अंदर अगर हमें ट्रांसलेशन को समझना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जो आपने पढ़ लिया होगा। डीएनए से डीएनए का बनना मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलेशन मतलब बच्चों डीएनए से, एक तो डीएनए से आरएनए तो बन गया, अब आरएनए से आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन का बनना। क्या बनना? प्रोटीन का बनना। यही क्या होता है? ट्रांसलेशन। सिंपल। क्या बनना? आरएनए से प्रोटीन का बनना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। मतलब कि ट्रांसलेट करना। कौन सी लैंग्वेज? आरएनए के अंदर क्या होता है? कोडॉन्स। क्या होता है? कोडॉन्स होते हैं। पता है ना? ए, जी, सी, टी, ये सारे को, ये चार मिलके क्या बनाते हैं? कोडॉन्स बनाते हैं। और यहाँ पे यू भी हो सकता है, यूरेसिल, है ना? थायमिन या तो यूरेसिल, ये दोनों में से एक होता है, क्योंकि ये आरएन है तो यूरेसिल होगा, है ना? तो कोडॉन्स को किस में कन्वर्ट करना? अमीनो एसिड। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड की चेन, है ना? तो इसमें कन्वर्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। मतलब कि वो आरएनए की कोडॉन की जो लैंग्वेज है ना, वो कोडॉन की लैंग्वेज को पढ़ेगी कि भाई एयूजी मतलब क्या होता है? एयूजी मतलब क्या होता है? मिथियोनिन। तो है ना, ये कोडॉन में अगर एयूजी लिखा है ना तो उसकी जगह ये अमीनो एसिड कौन सा लाएगा? मिथियोनिन वाला अमीनो एसिड लेके आएगा, है ना? तो और ऐसे बहुत सारे इसके आगे वाला कोड पढ़ के वो और अमीनो एसिड ऐड करेगा। तो कोडॉन से प्रोटीन, कोडॉन से अमीनो एसिड का क्या करना? ट्रांसलेशन करना। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। सिंपल सी अभी डेफिनेशन ही बताई मैंने, पूरा ट्रांसलेशन नहीं बताया, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पर उसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई आरएनए जो होते हैं, हमें कौन कौन से टाइप के आरएनए यहाँ पर देखने पड़ेंगे, है ना? तो आरएनए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एमआरएनए। क्या देखना पड़ेगा? एमआरएनए, है ना? तो एमआरएनए क्या होता है बताओ ज़रा? जो डीएनए था हमारा, क्या था बच्चों? डीएनए था। और समझ लो इसके अंदर था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई भी जीन है ना? तो ये जीन से हमने ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाया था? आरएनए बनाया था। और इसी को हमने क्या बोला था? एमआरएनए। क्या बोला था? एमआरएनए, है ना? तो यही क्या होता है? एमआरएनए, जिसके ऊपर क्या है? हमारे जो इंटरेस्ट वाले जो क्या है? कोडॉन्स हैं, जिनका हमें क्या करना है आगे जाके? इसी का हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन। क्या करेंगे? ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? ये देखो क्या करेंगे? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगा यहाँ पर? अमीनो एसिड की ऐसे चेन बन जाएगी। समझ में आ गया? तो आरएनए में एक आरएनए हमने देखा, कौन सा? एमआरएनए। कौन सा देखा? एमआरएनए। अब दूसरा आरएनए कौन सा होता है बताओ ज़रा? दूसरा आरएनए यहाँ पर हमें ज़रूरी है, यहाँ पर हमें यहाँ पर ज़रूरी है कौन सा आरएनए? दूसरा यहाँ पर हमें आरएनए ज़रूरी है एक, जिसको बोलते हैं आरआरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए। कौन सा? आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। हम सब ने देखा है कि आपने राइबोसोम का नाम सुना है, तो ऐसे हम इसको डिपिक्ट करते हैं। देखो ये होगा बड़ा यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इसके अंदर बच्चों, कहाँ पर? इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। क्या होता है? राइबोसोम के अंदर वाला आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। बहुत सिंपल। और तीसरा एक आरएनए हम यहाँ पर देखेंगे, कौन सा? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं टी आरएनए। क्या बोलते हैं? टी आरएनए। टी आरएनए क्या? बहुत छोटा सा आरएनए होता है, जिसका काम क्या होता है? अब मुझे बताओ कि ट्रांसलेशन में हमें अमीनो एसिड की चेन बनानी है, तो अमीनो एसिड आएंगे कहाँ से? अमीनो एसिड आएंगे कहाँ से बताओ ज़रा? तो ये टी आरएनए क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र आरएनए। मतलब कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है वही तो फुलफ़िल करेगा ये। कौन? कौन फुलफ़िल करेगा? अपना एम आर एन, सॉरी टी आर एन ए। कौन? टी आर एन। समझ में आया? तो ये ट्रांसफ़र आर एन ए है, क्योंकि ये क्या ट्रांसफ़र करता है? अमीनो एसिड को। किसको ट्रांसफ़र करता है? अमीनो एसिड को। तो ये तीन आरएनए की, एक तो एम आर एन ए, एक तो आर आर एन ए और एक तो टी आर एन ए,
इनका आपको नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसलेशन, कि भाई ट्रांसलेशन क्या होता है, समझ में आ गया। तो हम टीआरएनए के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं, है ना। तो मेरी नोट्स के अंदर आ जाओ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टीआरएनए की अगर हम बात करें बच्चों, टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो 2D स्ट्रक्चर और एक तो 3D स्ट्रक्चर, है ना। तो जो 2D स्ट्रक्चर है ना, जो 2D स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, समझ में आ गया। और एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको जिसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड एल, है ना। तो ये इन्वर्टेड एल जैसा दिखता है। यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, किसके अंदर? अपनी जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसके अंदर भी और नीट के अंदर भी, है ना। कि 2D मॉडल को क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं और 3D मॉडल को इन्वर्टेड एल शेप। क्लोवर लीफ मतलब सर्च कर लेना, आ जाएगा, जो हम डालते हैं ना वो मसाले के अंदर, उसको क्लोवर लीफ बोलते हैं। तो देखो, ये 2D स्ट्रक्चर के अंदर एक होता है एंटी कोडॉन लूप। क्या होता है बच्चों? एंटी कोडॉन लूप। थोड़ा पीछे जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो एंटी कोडॉन लूप के ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर एंटी कोडॉन्स होते हैं। मतलब कि अगर समझो कि हमें क्या चाहिए, बताओ ज़रा क्या चाहिए। अगर हमें यहाँ पर कोई कोडॉन लिखा हुआ है तो उसके ऑपोजिट वाला यहाँ पर पैर होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पर AUG लिखा होता तो यहाँ पर क्या होता? ए के ऑपोजिट वाला, यू के ऑपोजिट वाला और जी के ऑपोजिट वाला। तो ए के ऑपोजिट टी होगा, यू के ऑपोजिट ए होगा और जी के ऑपोजिट क्या होगा? बताओ ज़रा। जी के ऑपोजिट सी होगा। और यहाँ पर अगर AUG है पर ये क्या है? TRNA है, DNA नहीं, तो ए के ऑपोजिट क्या होगा? टी होगा कि यू होगा? यू। यू के ऑपोजिट ए और जी के अपोजिट सी है, तो यहाँ पर ऐसे एंटी कोडॉन होगा। और अगर यहाँ पर AUG है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेथियोनिन लगा हुआ होना चाहिए। तो ये ऐसे होता है एंटी कोडॉन लूप। यहाँ पर जो DHU लूप होता है वो किस पर कनेक्ट करता है, बताओ ज़रा। DHU लूप बाइंड्स विद एंजाइम, है ना। एंजाइम मतलब कौन सा, आगे देखेंगे। और T5C किसके बाइंड करता है? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ ये बाइंड करता है। तो ऐसे इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। पहले स्ट्रक्चर पर बहुत क्वेश्चंस आते थे, अब स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे, एक तो 2D और एक तो 3D, है ना। तो यहाँ पर हमारे TRNA को हमने समझ लिया। क्या कर लिया? TRNA को हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? ट्रांसलेशन के अंदर। ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है ना। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि NCERT में ये लाइन हिडन है। क्या है? NCERT में लाइन हिडन है कि भाई फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन कौन सा है? अमीनो एसाइलेशन ऑफ TRNA। अब मुझे बताओ, TRNA मतलब ट्रांसफ़र RNA, जो क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा किसका? अमीनो एसिड का। पर भाई TRNA के पास अमीनो एसिड होगा तब तो ट्रांसफ़र करेगा ना। उसके पास क्या होना चाहिए? अमीनो एसिड होना भी तो चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अमीनो एसिड को TRNA से जोड़ेंगे। और अमीनो एसिड को TRNA से जोड़ने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइलेशन ऑफ TRNA, या फिर चार्जिंग ऑफ TRNA। क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ TRNA। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज चार्जिंग ऑफ TRNA, है ना। तो चार्जिंग ऑफ TRNA के अंदर क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास अमीनो एसिड है ना। तो ये कोई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ लो। और ये क्या है? अनचार्ज TRNA, मतलब कि ये TRNA तो है पर इसके ऊपर अभी तक अमीनो एसिड लगा नहीं है, समझ में आ गया। और अगर इसके ऊपर जब अमीनो एसिड लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग ऑफ TRNA, मतलब ये चार्ज TRNA, समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। देखो आगे देखते हैं, है ना। इसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। ये हमारा है mRNA। क्या है ये? ऑरेंज कलर का जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? mRNA। अब mRNA को के ऊपर हमें क्या मिलेंगे? कोडॉन्स। क्या मिलेंगे? कोडॉन्स। और मैंने आगे आपको यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर में बताया कि यहाँ पर एंटी कोडॉन मिलेगा। उसी को अगर हम 3D में देखें तो यहाँ पर एंटी कोडॉन होगा। तो अगर यहाँ पर यू है तो एंटी कोडॉन क्या होगा? ए। अगर यहाँ पर कोडॉन CCC है तो एंटी कोडॉन क्या होगा? जी।
और अगर यहाँ पर कोडॉन जी है तो एंटी कोडॉन क्या होना चाहिए, सी। समझ में आ गया। अब कोडॉन मतलब यू अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका एंटी कोडॉन पता है ए होगा, पर ए के ऊपर कौन सा यहाँ पर अमीनो एसिड आएगा, फिनाइल एलानिन, क्योंकि यू किसको कोड करता है, फिनाइल एलानिन को। जॉर्ज गैमो ने दिया था ना हमारा, क्या क्या दिया था, जेनेटिक कोड, कि यू विल ऑलवेज कोड फॉर व्हाट, फिनाइल एलानिन, सी विल कोड फॉर प्रोलीन, जी विल कोड फॉर ग्लाइसिन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोडॉन पर जैसे कोडॉन्स लिखे हुए हैं, कोडॉन वाले जो एमआरएनए पर जो कोडॉन्स लिखे हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होते जाएंगे, फिनाइललाइन आएगा, उसके बाद प्रोलीन आएगा, उसके बाद ग्लाइसिन आएगा। समझ में आ गया। और एक एंजाइम होगा जो इन तीनों को जोड़ेगा, वो बाद में आएगा। पर सबसे पहले देखो इसी प्रोसेस को, जो हमने प्रोसेस यहाँ पर देखी, ये वाली जो प्रोसेस हमने देखी, उसी को हम वापस देखते हैं यहाँ पर, है ना, कार्टूनिस्टिक वे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं, देखो हमारे पास अमीनो एसिड है, हमारे पास टीआरएनए है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और तभी क्या होगा, अमीनो एसाइलेशन। तो अमीनो एसाइलेशन कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जो ये एंजाइम है वो क्या करेगा, एक तरफ अमीनो एसिड को रखेगा, एक तरफ टीआरएनए को रखेगा, और दोनों को जोड़ देगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा, उसके बाद बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पहले ये दोनों अलग अलग सबस्ट्रेट है, क्या है, चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये देखो, इसको रख देते हैं साइड में, और ये देखो हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, ये रहा हमारा टीआरएनए। समझ में आ गया। और ये क्या है हमारा, बताओ ज़रा, अमीनो एसिड। अब क्या करेंगे कि ये अलग अलग हैं, तो इसको बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पर जब इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, तो ये पूरा क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो इसको बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जब ये बॉन्ड बन गया तो भाई अब एंजाइम का क्या ज़रूरत है, तो ये चला जाएगा अपने आप कहाँ पर, जहाँ पर इसका काम है वहाँ पे जाएगा। अब काम कहाँ पे है वो देखेंगे। अब हमारे पास क्या मिल गया, अमीनो एसाइल टीआरएनए, मतलब कि ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। समझ में आ गया। और ये एंजाइम क्या करेगा, अवेलेबल फॉर नेक्स्ट साइकिल। ऐसे और भी तो होंगे ना, तो उनको करने के लिए वापस क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि कौन सा स्टेप, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, है ना। तो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो इसके आगे क्या होगा, अब वो देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, क्लियर। अब हम चलते हैं कि आगे क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं एक बार फिर से कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, बताओ ज़रा। हमारे पास ये एमआरएनए, क्या है, एमआरएनए, और इससे हमें क्या बनाना है, एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अगर सबसे पहला कोडॉन एयूजी है, तो जॉर्ज गैमो का वो जो है ना, वो टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा दिया है जॉर्ज गैमो वाला, उसमें देख के बताओ कि एयूजी किसको कोड करता है। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि सब कोई भी प्रोटीन हो तो इसमें सबसे पहला कौन सा होगा, इनिशिएटर एयूजी ही होगा। और एयूजी किसको कोड करता है, बताओ ज़रा, किसको कोड करता है, मिथियोनिन। किसको कोड करता है, मिथियोनिन। तो सबसे पहला प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड कौन सा आएगा, मिथियोनिन। उसके बाद यू है, तो यू देख के बताओ किसको कोड करता है, यू कोड फॉर फिनाइल एनालिन। किसको, फिनाइल एलानिन। तो दूसरा अमीनो एसिड कौन सा आ जाएगा, फिनाइल एलानिन। और हम सबको पता है कि अमीनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। जहाँ से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। याद आया कि नहीं आया, नहीं याद आया तो रिवाइज कर लो। उसके बाद यू हो गया, उसके बाद सी। तो सी कौन सा आएगा, प्रोलीन। कौन सा आएगा, प्रोलीन। तो ये प्रोलीन वाला आ गया, है ना। उसके बाद ए मतलब लाइसिन। क्या आ गया, लाइसिन। अब मुझे बताओ यू मतलब क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता, तो हमारी प्रोटीन की चेन सिर्फ इतनी रहेगी। समझ में आ गया, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक लाइन में जुड़े हों उसी को बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं,
प्रोटीन। समझ में आ गया? समझ में आ गया है ना? तो देखो अब ट्रांसलेशन के अंदर है ना, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो कि हमने यही यहाँ पर लिखा है। देखो ये मिथियोनिन, फिनाइलैलानाइन, प्रोलिन, लाइसिन हो गया, और स्टॉप कोडन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसी को प्रोटीन बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ये हमने पहले पढ़ा, बार बार रिवाइज कर रहे हैं वही चीज़, और जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार क्या होता जाएगा, मन में याद होता जाएगा। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन के स्टेप्स। अब रियलिटी शुरू होगी। देखो सबसे पहले हमने बेस बनाया। क्या बनाया? बेस बनाया बच्चों, और बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीआरएनए के बारे में नहीं पता, अगर सिंपल ट्रांसलेशन की डेफिनेशन नहीं पता, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना? तो सबसे पहले हमने बेस बनाया, अब उसके ऊपर क्या करता है, बिल्डिंग खड़ी करता है। तो देखो ट्रांसलेशन के फर्स्ट स्टेप जो कौन सा होगा, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कि शुरुआत। तो शुरुआत के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, मैग्नीशियम 2 आयंस चाहिए, जीटीपी चाहिए। ये सब चीज़ें छोड़ो, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, है ना? तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास ये रहा बच्चों, ये क्या है, एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले कौन आएगा, छोटा छोटा भाई सबसे पहले आता है। तो छोटा सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा, और ये छोटे सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर उसका राइबोसोमल आरएनए होता है। तो ये एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंड करेगा। उसके बाद आएगा क्या, हमारा टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए, जिसके ऊपर मिथियोनिन लगाओ, क्योंकि यहाँ पर एयूजी होता है ना, स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन मतलब एयूजी। तो सबसे पहले कौन सा टीआरएनए आएगा, जिसके पास मिथियोनिन है, तो वो आकर एयूजी के पास जुड़ जाएगा, है ना? अब यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट आ गया, टीआरएनए आ गया। अब क्या आएगा यहाँ पर, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और जब जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन किस किस चीज़ से होगा, एक तो एमआरएनए, स्मॉलर एंड लार्जर से यूनिट ऑफ राइबोसोम, और क्या आ जाएगा, टीआरएनए। वो भी कैसा, एक्टिवेटेड, मतलब कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक अमीनो एसिड, और वो जनरली कौन सा होता है, मिथियोनिन। समझ में आ गया? तो ये होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, और इसमें जीटीपी और मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है। याद रख सकते हो, एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से नहीं दिया है ना, फिर भी एक बार देख लेना। तो देखो, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये वाला आपको समझ में आ गया। अगर इसको समझ में नहीं आया वापस, तो इसको रिवाइंड करके देखो, एकदम अच्छे से समझा दिया है। और हम देखते हैं क्या होता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर कौन कौन सी साइट होती है ना? तो सबसे पहले लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, एक होती है अराइवल साइड। अब समझो, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर 3 होती है, कितनी, 3 साइड। एक तो अराइवल साइड, मतलब कि अमीनो एसिड हमने बनाया था, ये वाला अमीनो एसिड बनाया था, चार्ज अमीनो एसिड बनाया था, सॉरी चार्ज टीआरएनए बनाया था, जिसके ऊपर क्या है, ये अमीनो एसिड है और ये टीआरएनए। तो ये आएगा कहाँ से, अबे आने के लिए एंट्री साइड तो चाहिए ना। तो एंट्री साइड होगी ए वाली, अराइवल साइड। तो अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइड। तो ये अमीनो एसिड टीआरएनए जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, पेप्टाइड ग्रोइंग साइड। क्या होगा, पेप्टाइड ग्रोइंग साइड। अब ऐसा ही दूसरा भी तो हो सकता है ना, बना ले, चलो बनाते हैं। तो ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये पेप्टाइड ग्रोइंग साइड पे क्या होगा बताओ ज़रा। ये जो टीआरएनए था और ये क्या था, अमीनो एसिड, तो ये यहाँ से हटकर इसके ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। अब ये आगे आ गया, ये भी आगे आ गया। अब ये क्या है, एग्जिट साइड। तो एग्जिट साइड से ये टीआरएनए निकल गया, है ना, टीआरएनए निकल गया। अब अराइवल साइड पर क्या होगा, एक दूसरा अमीनो एसिड आएगा। तो ये दूसरा अमीनो एसिड आ गया। अब यहाँ पर पेप्टाइड ग्रोइंग साइड, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। अब ये यहाँ से निकला और इसके ऊपर चला गया,
तो ये क्या बनती जा रही है, अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही, ये जाएगा एग्जिट साइड पर और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये आगे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन बनती जाएगी। और क्या बनता जाएगा, अमीनो एसिड की चेन का बनना मतलब क्या बनना, प्रोटीन का बनना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने आपको इलोंगेशन का पूरा पार्ट समझा दिया, पर अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना। सबसे पहले लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एक्टिंग एज अ एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर ही तो है पेप्टाइड ग्रोइंग साइड, मतलब कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाना मतलब कि एक एंजाइम की तरह काम करना, तो इसी को तो बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। जो प्रोकैरियोट के अंदर होता है 50S वाला और यूकैरियोट्स के अंदर 60S वाला, है ना। और उसके अंदर भी 23S RNA, प्रोकैरियोट के अंदर 28S RNA यूकैरियोट्स के अंदर, है ना, एक्टिंग एज एन एंजाइम। पर ये एडिशनल है, इसको याद रखो तो चलेगा, नहीं याद रखना है तो मत याद रखो, है ना। मतलब आगे आप बायोमॉलिक्यूल में भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए रखा है ना। अब देखो, सबसे पहले हमने इनिशिएशन देख लिया। क्या देख लिया, इनिशिएशन, है ना। तो इनिशिएशन के अंदर में पहले mRNA आया, mRNA के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आया, उसके बाद चार्ज्ड tRNA आया, और उसके बाद आया लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस और जीटीपी की मदद से वो क्या कर गए, जुड़ गए और एक इनिशिएशन असेंबली बना ली। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि वो उस mRNA के ऊपर ये असेंबली चलती कैसे है और कैसे क्या बनाती है, अमीनो एसिड की चेन। वो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया, है ना, वो छोटे छोटे लेके प्रॉप्स लेके। पर अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमने इनिशिएशन देख लिया पूरा। अब देखेंगे इलोंगेशन। भाई इलोंगेशन के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, सबसे पहला कोडोन का रिकॉग्निशन करना, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना और ट्रांसलोकेशन। तो क्या होता है ये चीज़ें देखते हैं आगे। चलो, तो सबसे पहले देखो, ये है सबसे बढ़िया वाला पेज, है ना, क्योंकि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट सा पेज लगता है ये पूरा पेज के ऊपर मैंने बनाया। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे इलोंगेशन क्या होता है। सॉरी, इलोंगेशन के अंदर पहला स्टेप कौन सा, कोडॉन रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर ही सबसे पहले हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दिख रहा है आपको, यस, है ना। और उसके ऊपर ये क्या है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो कोडॉन रिकॉग्निशन मतलब mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स लिखे हुए हैं उसको पढ़ना, है ना। तो वो भाई पढ़ेगा और यहाँ पर जो tRNA को आने वाला है वो tRNA आएगा। अगर UUU है तो फिनाइललाइन आएगा, और अगर CCC है तो प्रोलीन आएगा। तो ऐसे कोडॉन को रिकॉग्नाइज करो और tRNA को लेके आओ, दैट इज़ कोडॉन रिकॉग्निशन, मतलब कोडॉन को पहचानो, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो करके दिखाया था ना कि सबसे पहले चलो मुझे टाइम पास नहीं करना पर फिर भी सबसे पहले ये आएगा, तो ये आया। अब यहाँ से मिथियोनिन जो है वो हटेगा और यहाँ पे P लिखा है, तो आगे वाला कौन सा है, प्रोलीन आया, तो प्रोलीन के ऊपर ऐसे चिपक गया। अब ये आगे बढ़ गया। अब उसके बाद तीसरा कोई आया,